जिसे मृत घोषित करके कर रहे थे अंतिम संस्कार। 50 लाख की लालच और चीता पे नकली लाश का रहस्य क्या है, आइए हम जानते हैं। जी हाँ, आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल होता यूं है कि हापुड़ के एक शमशान घाट पे 4 लोग आते हैं, कार से उतरते हैं और लाश जलाने से पहले जो चीज उपयोग होता है वो चीज खरीदते हैं, जैसे कि लकड़ी, अगरबत्ती, तेल, जो चीज होता है उपयोग वो चीज खरीदते हैं। और ये खरीदते किसके नाम से है? अंशुल के नाम से। अंशुल वो इंसान है जो इनके यहाँ काम करता था। खरीद लेते हैं, चीता सजाया जाता है, चीता पे उस लाश को रखा जाता है, ऊपर से लकड़ी रखा जाता है, आग लगाना मतलब होता है ना, आग लगाने का काम। वो जैसे ही जा रहे थे तब तक आसपास के लोग देखते इस चीज को, इस माजरा को देख रहे थे, तो उनके मन में डाउट होता है। तो उनमें से एक इंसान आता है, नितिन करके नाम का लड़का आता है, आदमी आता है। वो पूछता है, भाई साहब लाश जलाने से पहले कुछ होता है? पंडित होते हैं, मंत्र होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चीज बिना किए आप लाश कैसे जला सकते हैं? मुझे कुछ डाउट हो रहा है, मैं लाश को देखना चाहता हूँ। कहता है, तो वो कहता है, कमल सोमानी कहता है कि भाई साहब मैं लाश नहीं दिखा सकता क्योंकि लाश इस कंडीशन में नहीं है, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से लेके आया। बोलता है ठीक है, नितिन मान जाता है। थोड़ी देर बाद हवा का झोंका आता है और ऊपर से 4 लकड़ियां गिरा देता है। गिराने के बाद वो जो पैर दिखता है वो इंसानी पैर जैसा नहीं होता। मन में उसके पूरा डाउट हो जाता है नितिन को। वो फोर्सफुली जाता है, ऊपर से सारे लकड़ियां उतारता है तो देखता है कि ये पुतला है। अब इस बीच वो 2 लोग, उसमें से 2 लोग भाग गए थे और 2 लोग पकड़े जाते हैं। उनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस पूछताछ आती है, पुलिस पूछताछ करती है तो बयान ये देते हैं कि उनके ऊपर 50 लाख का लोन था, हमेशा तनाव में रहता था, वो लोन चुका नहीं रहा था। तो अंशुल जो इनके यहाँ काम करता था, अंशुल वो घर चला गया। अंशुल ठीक है, तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, तो उसके नाम से प्राइवेट पॉलिसी खुलवाता है और कुछ दिन भरता है, पॉलिसी क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो ये दिमाग लगाता है तो पकड़े जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जुर्म की दुनिया में क्या तरीके आते हैं जुर्म करने का, वो भी नए नए तरीके आते हैं और वो भी कमाल के आते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि होई है वही जो राम रची राखा, मतलब होएगा वही जो ऊपर वाले ने पहले से रच दिया है। तो आप लोग को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।